अपमानित बालक युवक प्रिया अपमानित हो गया। बच्चे को महसूस हो गया कि आज मेरा इस घर में अपमान हो गया। अपमानित नरसी भयो निकिशुभर तेरू अपमानित नरसी भयो और ये निकिशुभर तेरूर अति कठोर ठोकर लगी। ये भयो चकनाचूर ये भयो चकनाचूर ये भयो चकनाचूर तब ही पहुंचो। ये भयो चकनाचूर तब ही पहुंचो एक जंगल। ये भयो चकनाचूर तब ही पहुंचो एक जंगल। परो शंभु के द्वार भयो नरसी को मंगल। परो शंभु के द्वार भयो नरसी को। लिखा है कि बेचारा रोता हुआ दौड़ता हुआ और वन के लिए निकल गया, क्योंकि जो राम के सहारे रहते हैं भगवान के भरोसे, वो कब चिंता करने लगे। निकल गया वन में और जाकर के देखा कि एक बड़ा ही जीर्ण शीर्ण पुराना एक भोले शंकर बाबा का एक मंदिर उसने देखा और जाकर के उस मंदिर में ही प्रभु का कीर्तन करने लगा। प्रणाम किया जाकर के और भोले बाबा का कीर्तन करने लगा। देखिए पिछले 5 दिनों में आज छठा दिन है। आज ही भोले बाबा का कीर्तन करने का मौका मिला है आपको भी और हमको भी। ज्यादा नहीं, क्योंकि लीला ही बहुत बड़ी है। केवल 30 सेकंड के लिए आप भोले बाबा के नाम का कीर्तन करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 देखिए कुछ व्यवस्था ऐसी होती है जो बहुत जल्दी ही बनानी पड़ती है। देवियों माताओं बेटियों बच्चाओं सबसे मेरा निवेदन है, बाबा ताऊ चाचा भाई जो भी बैठे हैं, जितनी जल्दी हो सके 30 सेकंड में ही थोड़ा थोड़ा आगे के सकाएं, कीर्तन करते रहे क्योंकि भीड़ आ रही है। थोड़ा थोड़ा मेरी माताओं सबको मौका मिले लीला देखने का, जल्दी जल्दी के सकिए, क्योंकि बाद में फिर आपसे कहेंगे तो लीला में डिस्टर्ब होता है। सरकते जाइए थोड़ा थोड़ा आगे। हमारे भाई आइए, बहुत जगह है आपके बीच में, थोड़ा थोड़ा आगे सबते हुए आइए। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव शिव शंभो हर हर शिव शिव शंभो हर हर। आइए थोड़ा मेरी तरह हाथ लगा करके गाइए। शिव शिव शंभो हर हर शिव शिव शंभो हर हर। हर हर महादेव इस धुन को गाता हुआ 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 दिन हुए और नरसी ने एक ही रट लगा रखी है, शिव शिव शंभू हर हर महादेव। ना कुछ खाया है ना पिया है, केवल हरि के सहारे। लेकिन जैसे ही 7वां दिन आया, सप्तम दिवस मूर्छा आई। सप्तम दिवस मूर्छा आई, बेहोश होकर के और भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि भगवान की कठिन परीक्षा लेते हैं भक्त की। और जब ये बेहोश होकर के गिरा, ओहो जो मूर्ति थी उसी में से भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की हर 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 महादेव। क्या ये बालक इस प्रकार से मेरे दरवाजे पर आज इसे 7 दिन व्यतीत हो गए और मेरा स्मरण करते करते ये अचेत हो गया। वत्स वरम ब्रूहि वरदान मांग। जो तेरी इच्छा है भक्त मांग, मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
आज जो तू बालक मांगेगा वह मैं तुझे अवश्य दूंगा। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो। भगवान आप कौन हो? बेटा आपको इतना ही नहीं पता हम कौन है, कितना भोला बालक है। बेटा हम सृष्टि के संहार करता भूत भावन, हमें कोई भोलेनाथ कहता है, कोई आशुतोष कहता है, बेटे हमें शंकर भी कहते हैं। मैं शिव हूँ। माँ क्या चाहिए? और भोलेनाथ की। हे भोले बाबा, मैं तो एक भोला बालक हूँ, मुझ पे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है। कुछ मांगना नहीं आता है? नहीं अरे जो आपको अच्छा लगे सो मांगो। कुछ मांगना ही नहीं आता भगवान, तो मैं क्या मांगू? आपको जो मन से अधिक प्रिय है वह वस्तु मुझे दे दो। हरे 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 हरे। देखत को यह बालक है, देखत को यह बालक है, पर बालक लोकन को सो लगे। अब लोक अलौकिक बालक यह है, अपने मन को अपने मन को ये भाव जगे। अरे मांग करे हमरे पिए की, हमरे पिए प्रभु प्रेम पगे है। देनो चाहिए वरदान यही, जाते गुर्जर पाखंड भगे। अब तो देखो ये देखने में कितना बालक लग रहा है, लेकिन बात जैसे लोगों का बालक हो ऐसी कर रहा है। हमारे प्रिय की इच्छा करता है, हमारे प्रिय के दर्शन की इच्छा करता है। तो बालक हमारा प्रिय इस संसार में और कोई नहीं, हमारी कोई वस्तु प्रिय नहीं, हमें कुछ भी प्रिय नहीं। हमारे प्रिय तो नंदनंदन श्री कृष्ण है, बस उनके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो क्या पुत्र आप उनका दर्शन करना चाहते हो? हाँ भगवान। दर्शन करना चाहते तो हमको यहाँ से सीधा वृंदावन चलना होगा, और वहाँ इस भेष में नहीं, वहाँ गोपी भाग प्रधान है। इसलिए प्रथम हमको गोपी बनना होगा और प्रभु की रास में सेवा करेंगे, और वही प्रभु के दर्शन होंगे और आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। जो आज्ञा भगवान। चलो चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। बहुत सुंदर भजन है, आप सबसे निवेदन है मेरे साथ गाएंगे। अरे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, और रटेंगे श्री राधे को नाम, और मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर चामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। और वृंदावन में जाकर क्या करना है? प्रात होत हम श्री यमुना में नहाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना में नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। अरे तेरे पूरन होंगे काम, अरे तेरे पूरन होंगे काम। तू बदले श्री राधे को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जी को नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चामरकारी। और क्या लिखा है? दूर दूर से, ये मत समझना कि हरियाणा पंजाब बिहार बंगाल यही आते हैं। अरे इतना इंडिया का लोग नहीं आता है जितना बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर देखिए मेरी माता बहुत सुंदर भजन है, आप गाइए, बड़ा आनंद आ रहा है। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं।
मंगला है, वो साल में एक दिन आया मंगला है। बिहारी जी का साल में एक ही दिन क्या होता है? मंगला। मंगला यानी आरती, ये आरती का नाम है भगवान की, मंगला आरती, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हर वर्ष रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में, आज भी इस आरती को देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ आती है जन्माष्टमी के दिन। और अब की बार तो कुछ बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि इस बार तो एक छोटा सा हादसा भी वृंदावन में जन्माष्टमी पर हुआ। कुछ भक्तों ने, बेचारों ने अपनी जान गंवाई और बिहारी जी को प्राप्त किया उन्होंने। और उस होने के बाद हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन में कॉरिडोर घोषित कर दिया है, देखिए। और योगी जी ने कह दिया है कि बिहारी जी के मंदिर से ही अब आप लोग यमुना जी का दर्शन किया करेंगे। बोलो भद्रागढ़ जय जय श्री राधे। क्या लिखा है? ओ ही साल में एक दिन यहाँ मंगला है, और रोज रोज यहाँ बने फूल के बंगला है, रोज रोज यहाँ बने फूल के बंगला है। रोज रोज। वैसे आपका भी परम भाग्य है, रोज रोज तो नहीं हुआ, लेकिन अंतिम दिन 18 तारीख को स्पेशल कारीगर वृंदावन से बुलाए गए हैं और आपके लिए भी एक विशाल फूल बंगले का दर्शन कराया जाएगा। इसी मंच पर बिहारी जी का आपको फूल बंगले में बिठा करके तारीख 18 को जरूर दर्शन कराया जाएगा। रोज रोज यहाँ बने फूल के बंगला है, अरे तोहे मिल जाए श्यामा श्याम, अरे तोहे मिल जाए श्यामा श्याम। तू बदले श्री राधे को नाम मिलेंगे तुझे ओढ़ के कामरिकारी, ओ मिलेंगे तुझे बिहारी, ओढ़ के कामरिकारी। ओ मिलेंगे तुझे बिहारी, ओढ़ के कामरिकारी। ऋषि जी, अब हम वृंदावन में आ गए हैं, प्रभु के रास मंडल में प्रवेश करेंगे। गोपी भाव बना लेते हैं और आप मशाल की सेवा दे देना। जो आज्ञा भगवान। ताथी थी ताथी थी ताथी थी ताथी थी किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे। जैसे ही भोले बाबा नरसी को लेकर के रात में पहुंचे, दृष्टि पड़ी गोपाल की, भक्त नरसी के मां। आओ आओ भोले बाबा। यह नई सेंचुरी आई नहीं, लीने हाथ मसाल, तन बदन की सुध नहीं, पुन पुन होत निहाल। भोले बाबा, यह जो आपके साथ नई सेंचुरी आई है, यह कौन है जो कि मेरी रास को देख के या तो अपने तन बदन की भी सुध नहीं है? प्रभु, सबका जानते भाई मुझसे पूछ रहे हो तो प्रभु ये आपका परम भक्त नरसी है। कहा भैया नरसी। भगवत्वत्सल भगवान की जय। अब भैया नरसी,
नगर में जाएगी और कुटिया बना के रहो। अभी तो कहा है, अभी तो आपको विवाह होगा, आपके बालक बच्चे होंगे। और गुजरात में मेरा पाखंड छायो भयो है, मेरे नाम को कोई नहीं रखे है। और यह संसारी जीव कहे हैं कि ग्रस्त में है कि भजन नहीं हुए है, तो आप मेरे नाम को प्रचार करोगे और मेरा भजन करोगे। मैं आपको एक तारो दूँ, तुम बाकू गायकी मुकु जहाँ बुलाओगी मैं वहीं आ जाऊंगा और मेरी के पासों आपको केदारो राग सिद्ध हो जाएगा। जो आज्ञा भगवान। केदार राग सिद्ध हो जाएगा, ऐसा भगवान ने बोल दिया कि नरसी जब भी तुम गाओगे मुझे बुलाओगे, मैं वहीं आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और भगवान ने एक हाथ में एक तारा दे दिया और एक पैर में भगवान ने घुंघरू बांध दिया कि जाओ मेरे नाम का संकीर्तन करो, प्रचार करो, निधड़क होकर के। जब कोई भी तुम्हें परेशानी हो मुझे याद करना, बार बार आय के करूंगा मैं सहाय तेरी, गाय के केदार राग जब तू बुलावे मोर। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, गाइए श्री राधे श्री राधे। कर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, कर तुम न करोगी तो कृपा, कर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, कर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, कर तुम ना सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। ये थोड़ी कुछ हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राम। आज नरसी को समझा बुझा करके भेज दिया। आयो नरसी लौट घर, नरसी लौट करके घर में आया और केवल श्यामा श्याम के चरणों का चिंतन नरसी करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। ऐसा बताते हैं कि 56 करोड़ की संपत्ति नरसी जी को जब इन्होंने बंटवारा किया था अपने भाइयों से, तो इनको इनके हिस्से की मिली थी उस समय। जैसा बताते हैं, अब मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन गाने वालों के मुंह से सुना है। तो आप सोचिए। और ऐसा भी बताते हैं कि इनकी जो बिटिया थी रामा, उस रामा से पहले इनको एक बेटा भी हुआ है, लेकिन वो बचपन में ही भगवान को प्यारा हो गया था। नरसी जी की जब नरसी जी लौट करके घर आए, भाइयों से अपना हिस्सा लिया और अपना घर मकान सब इन्होंने अलग बनाया। भाई तो सारे जीवन उनके विपरीत रहे, भाई भाभी, क्योंकि भक्तों का संग कौन देता है सिवा भगवान के, और उनका कौन होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि नरसी की जब बेटी बड़ी हुई, जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, रंगधर जी के पुत्र श्री नारायण जी से इनकी शादी हुई। अब कोई कहता है कि इनकी बेटी अंजार नगर में ब्याई है, कोई कहता है कि इनकी बेटी सिरसागढ़ में ब्याई है, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो बताया कि अंजार नगर में इनका समझाना था नरसी जी का। तो जितनी भी इनके पास संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति इन्होंने अपनी बेटी को दहेज में दे दी, क्योंकि भक्त थे। सोच लिया कि मुझे क्या करना है, बेटी है, बेटी को दे देता हूँ। बेटी को दे दिया सारा धन और स्वयं बाबा जी बन गए, संत बन गए और भगवान का कीर्तन करने लगे। आइए, एक बार की बात थी, कुछ संत, देखिए आज तो नहीं होता है, लेकिन उस समय पर एक हुंडी का काम चलता था। जैसे कि मैं अपना पैसा यहाँ पंचकूला में किसी भी सेठ के यहाँ जमा कर दूं और सेठ जी की हर शहरों में गादी हो और वो अपनी गद्दी से जहाँ मैं जाऊँ वहीं मुझे वो पैसा दिलवा दे। इस प्रकार से हुंडी चला करती थी पहले। तो कुछ संत द्वारिका जा रहे थे और उनके पास कुछ पैसा था, और द्वारिका में, क्योंकि गुजरात है और गुजरात में पाखंड था, उस समय संतों से तो सब लोग चिढ़ते थे। तो संतों को ये डर लगा कि कहीं हमारा पैसा
हमसे कोई छुड़ा ना ले, कोई हमें मार ना दे। इसलिए संत द्वारिका जाने से पहले देख रहे हैं कि यहाँ कोई हुंडी लिखने वाला हो कि हम अपना पैसा जमा कर दें और द्वारिका में हमें जाकर के मिल जाए। आ रहे हैं संत हुंडी लिखवाने के लिए। सीताराम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 कहिए, जय विध रखे राम ताई विध रहिए, जय विध रखे राम ताई विध। ताराम महाराज की आयुष्मान भव। बच्चा रामदास, श्यामदास, देखो ऐसा है, हमने 4 धाम की यात्रा करने का संकल्प लिया था। 3 धामों की यात्रा हम विधि पूर्वक कर चुके हैं। एक धाम रह रहा है शेष, वह है द्वारका धाम। द्वारका चल करके द्वारकाधीश भगवान का हमें दर्शन करना है और वहीं चल के भंडारा करना है। जो भक्तों से दान में दिया हुआ, हमारे पास में थोड़ा बहुत दान है कुछ द्रव्य है, उसे वहां द्वारका में ही जाकर के खर्च करना है। इसलिए ये सामने जो नगर है बड़ा ही सुंदर नगर है। देखो पता करो यहाँ पर कोई ऐसा सेठ होगा जिसके यहाँ हुंडी पर्चे का कार्य होता होगा। यहाँ इस पैसे को जमा कर देंगे, हुंडी बनवा लेंगे और वहां जाकर के उसे भुना लेंगे। है पता करो। अरे भैया आप भी बताओ। प्रणाम महाराज। ये कौन सा जूनागढ़ है ना? प्रणाम। हाँ प्रसन्न रहो। तो जूनागढ़ में कोई ऐसा नगर सेठ बताओ जिसकी हुंडी द्वारका में चलती। तुम बता दोगे? तुम बताओगे भैया? वो अपने कोई नगर सेठ ऐसा बताओ जो जिसकी हुंडी द्वारका में चलती। नहीं पता? हाँ जी महाराज, आप बताइए। आप कोई नगर सेठ ऐसा हमको बता दो जिसके पास हम धन जमा कर दें, हुंडी लिखवा दें, द्वारका में जिसकी गद्दी हो, जिसकी हुंडी द्वारका में चलती हो। पैसा जमा करना है आपको। तो महाराज पैसे तो यहाँ बहुत सेठ हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन अब हुंडी कौन लिखता है ये तो मुझे पता नहीं, किसका व्यापार है हुंडी लिखने का। अरे जिसकी हुंडी द्वारका में चल जाए कुछ ऐसा। अच्छा मैं बताऊँ? और क्या तुम्हें बता दो। और कोई अच्छा। किससे पूछे? ठीक है, तो ठीक है, मैं पूछ नहीं, बहुत भगत बैठे हैं, बुला लो किसी को। नहीं बता पाऊँ? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ। मैं क्योंकि वहाँ भी तो पूछना पड़ेगा जहाँ हुंडी लोगे आप, तो वहाँ पूछ लेना। अच्छा ये बताओ कि आपको सेठ चाहिए, यहाँ से सीधे जाइए और सीधे जाकर के इसी नहर के किनारे आगे एक झोंपड़ी मिलेगी जंगल में। हाँ, और उस झोंपड़ी में एक नरसिंह मेहता नाम के भक्त रहते हैं, वो सेठ है बहुत बड़े। हाँ, उनका व्यापार चलता है हुंडी का, वो लिख देंगे, चले जाइए। नरसिंह मेहता कहाँ रहता? बस थोड़ी ही दूर झोपड़ी में। और सेठ घास फूस की झोपड़ी में रहता? हाँ जी। अरे वाह, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो नहीं कर रहे हो उनसे? हाँ। महाराज जी, जिनको आनंद लेना है ना वो झोंपड़ी में भी आनंद खोजते हैं, और जो दुखी रहना चाहे वो कोठियों में भी दुखी रहते हैं। राज का इतना लगता है, झोपड़ी बना के रहने लग गए सेठ लोग। चलो चलते हैं, आओ। तो देखिए यहाँ ये भाव आता है लीला का कि ये पूछ रहे थे कि भाई हम अपना पैसा कहीं जमा करा दे, कोई सेठ है? तो वहां तो संतों से सब चिढ़ते थे, चलते थे, संतों को तो मूर्ख बनाते थे वहां। तो एक दुर्जन व्यक्ति ने, एक मूर्ख ने इनको कह दिया कि आप नरसी के पास चले जाओ, क्योंकि संतों से नरसी भी संत था कि संत को संतों से ही बिड़ा देते, अच्छा आनंद आएगा। तो इनको झूठ बोल करके और इन्हें नरसी जी के पास भेज दिया कि जाओ नरसी जी से हुंडी लगवाओ। पहुंच गए और इधर में नरसी जी, ओ महारा गिरधर लाल थारो न चायो न चोली मारा,
सूखा जो कुछ देवे थारो भोग लगाओ ओ खीर परसया छाछ राबड़ी खीर परसया छाछ राबड़ी सबई प्रेम के थारो नचायो अचूनी मारा बिरदन लाल थारो नचायो अचूनी अब जो तू तन को रोग लगावे खोर को ही सो जाऊं प्रभु जी जो मेरे तन में रोग लगावे ओढ़े सौर सोए जाऊं अब जो तू काले रूप बनिहावे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में जाऊं भरा थारो नचायो नाचो हो मारा नट राजा थारो नचायो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय श्री कृष्ण इस प्रकार से सभी संत नरसिंह जी के द्वार पर पहुंच गए। संतों को देख करके नरसिंह ने दंडवत प्रणाम किया। देखिए नरसिंह मेहता का चरित्र तो आप दर्शन कर ही रहे हैं। इसी बीच में हमारे ब्रजवासी कलश लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। जिनको भी नरसिंह जी की हुंडी में अपना सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग सहयोग कर सकें, कलश लेकर के हमारे ब्रजवासी आ रहे हैं। जो भी आपको सहयोग करना है नरसिंह जी की हुंडी में, आप लोग कलश में अपना दान डाल करके और रास बिहारी संस्था का सहयोग करें। जो भी आप दान डालें सभी इसका सम्मान करें। धन्यवाद। जय हो भगवान। आज तो मेरे बड़े भाग्य हैं, बहुत दिनों के बाद संतों के दर्शन हुए हैं। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। ठाकुर की कृपा से तुम्हें संतों का दर्शन हुआ है और तुम भक्तों के दर्शन संतों को प्राप्त हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा शुभ? भगवान इस शरीर को नरसिंह दास कहते हैं। यही है। हाँ। तो नरसिंह जी ये समस्त संत आज तुम्हारे पास में एक विशेष कार्य से आए हैं। आज्ञा करिए भगवान, सामर्थ्य होगी तो अवश्य सेवा होगी। देखो हम समस्त संत द्वारिका जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। के दर्शन करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास में कुछ द्रव्य हैं, अच्छा, पैसा है, हाँ, तो उनको आप यहाँ जमा कर दीजिए और हमारे लिए हुंडी लिख दीजिए। हम वहाँ द्वारिका में जाकर के उसे बना लेंगे। क्या कह रहे भगवान आप? मेरा हुंडी का कारोबार, मेरा कोई व्यापार नहीं है। अरे मेरी अर्ज सुनो सरकार, वो संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। मेरी अर्ज सुनो सरकार, संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। अरे ब्राह्मण हूँ गरीब नहीं, सेठ साहूकार। संतन के चरणन में मेरी सौ नमस्कार। मेरा हुंडी का कोई कारोबार नहीं है, मैं तो गरीब हूँ भगवान। हाँ, साधु संतों की सेवा जो बढ़ जाती है वो अवश्य करता हूँ। अरे 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 क्यों झूठ बोलते हो भगत? अरे भोजन करिए प्रेम से, प्रसाद है तैयार। भोजन करिए प्रेम से, प्रसाद है तैयार। हुंडी के लिए तो जाओ और दरबार। ओ हुंडी के लिए तो जाओ और दरबार। मारी अर्ज सुनो सरकार, संतन के चरणों में मेरी सौ नमस्कार। भगवान का प्रसाद तैयार हो चुका है, प्रेम से आप भंडारा पाइए। और हुंडी के लिए तो आप जाइए, नगर में बहुत सेठ है, देखो यहाँ से वहाँ तक बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं। लेकिन आपसे बड़ा सेठ हमको कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
देखो भगत जी, अरे भगत जी विनती बारंबार, भगत जी विनती बारंबार, संतन के कारज से मत करिए इनकार, संतन के कार्य से मत करिए इनकार। हर भोजन हाँ सज्जन थे दो चार, बतायो आप ही हो सज्जन थे दो चार, तो बतायो आप ही हो सज्जन थे दो चार। मानो या ना मानो हम तो पड़े तुम्हारे द्वार, मानो या न मानो हम तो पड़े तुम्हारे द्वार। भगत जी दो चार सज्जनों ने आपका ही नाम बतलाया था अच्छा कि नरसी सेठ रहते हैं, उनका यहाँ भी कारोबार है और द्वारका में भी कारोबार है, तो आप हमारे लिए हुंडी बना दीजिए। अवश्य आपको कोई नास्तिक मिला है। भगवान यहाँ भक्त थोड़े हैं और नास्तिक ज्यादा हैं। किसी ने उपहास करने के लिए आपको झूठ बोल दिया है। कभी पहले कारोबार हमारे बुजुर्गों का था, लेकिन अब मेरा नहीं है। अब तो मैं हरि गुण गाता हूँ बस भगवान। भगत जी झूठ मत बोलिए, हम सब कुछ जानते हैं, हैं? अरे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, हैं? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, अरे हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टके का बोल। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जल्दी से हुंडी लिख दीजिए। भगवान, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास करिए। मेरा हुंडी का कोई कारोबार नहीं है। मैं यहाँ से झूठी हुंडी लिख दूंगा, आपका पैसा जमा कर लूंगा। वहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा भगवान, फिर आप मुझे गलत कहेंगे। मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अरे संत हट पड़ रहे हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे रुकिए, ठहरो गंगाराम, ठहरो। भगत जी बचा लीजिए तो प्राण के। नहीं तो भगवान ऐसा मत करिए। रुकिए हाँ मैं लिख रहा हूँ। हे मेरे द्वारकानाथ, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं हुंडी नहीं लिखता हूँ तो ये सब अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, और मेरा तो द्वारका में कोई है नहीं। मैं किसके नाम हुंडी लिखूं? ठीक है गिरधर, आपकी लीला है तो आपकी जाने। मैं इनकी हुंडी लिख देता हूँ और आप ही के नाम लिख देता हूँ। ठीक है भगवान, मैं लिख रहा हूँ। नरसी ने बहुत मना किया कि मैं सेठ नहीं हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है। लेकिन जब संत मरने लगे तो भक्त क्या सोचेगा कि संत मरे, इससे अच्छा तो ये कि मैं लिख ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आगे इनका भाग्य है। बचा लिया संत को कि नहीं आप मरे नहीं, मैं अभी लिखता हूँ। उठा लिए कागज कलम और हुंडी लिखने लग गए नरसी। जय हो भगवान। साचे संबंधी मेरी द्वारका के सामल साहब, सत सत प्रणाम नित्य नरसी की स्वीकारी। धंधो उठायो नयो हुंडी लिखवे को नाथ, संतन की हट पे संकोच परो भारी है। कितने रुपए हैं? 700। 700 रुपया लीने और कागज बनाए दीने। एक तेरी आस विश्वास बड़ो भारी है। संतन के काज और मेरी राखियो लाज ब्रजराज। हुंडी नरसी की नित शीघ्र ही स्वीकारियो। हुंडी नरसी की नाथ शीघ्र ही स्वीकारिए। ओ भारी हुंडी, जय हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज। सावेरा गिरिधारी हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज। ओ सामरा फिर भारी। ओ भारी हुंडी स्वीकारो महाराज। सावेरा गिरिधारी ओ भारी हुंडी
वहाँ द्वारका में पूछ लेना किसी से भी, सामल सेठ की दादी। जय हो, भगवान जय हो। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, तब तो चलो महाराज की जय। चलो गुरु जी चलते हैं। तो नरसिंह जी ने बहुत समझाया, लेकिन संत हट पकड़ गए, नहीं माने। तो नरसिंह जी ने बेचारे ने पैसे तो मजबूरी हो गई लेने की, पैसा ले लिया और सोचने लगे कि व्यर्थ में ही ये पैसा आ गया मेरे पास संतों का, अब इनको मिलेगा तो है नहीं, मेरा तो कोई सेठ है ही नहीं, इनको देगा कौन, लेकिन मरने से अच्छा तो ये कि लिख ही देता हूँ। तो उन्होंने अपने भगवान के भरोसे और भगवान को एक नया नाम दे दिया, सामल साहब, कि हे मेरे सामल साहब, अब आप ही जाने इन संतों का कर्जा आपको ही चुकाना है या नहीं चुकाना है, ये आप जाने, मैंने तो हुंडी बना दी। तो उधर में सभी, उधर ले जाओ, उधर में सभी संत जैसे ही द्वारका पहुंचे और द्वारका में पहुंच करके ये नाम बनाया, प्रथम पूज्य गणपति जी को बल में, मिल गया यही अविलंब एक सबरी को जंगल में, मिल गया यही अविलंब एक सबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। द्वारका में आ गए। तो ठीक है, चलो द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, उसके बाद में उस गद्दी को देखा जाएगा। चलो गुरु जी मंदिर के लिए चलते हैं। बोली द्वारकानाथ की जय हो जय हो जय हो। तो इन सभी संतों ने द्वारकाधीश का दर्शन किया है जाकर के, और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद में ये सभी संत द्वारका में बाहर आए हैं बाजार में, और एक दूसरे से ये पूछने लगे हैं कि सामल साहब की गद्दी किधर है। भैया गुरु जी, पूछो किसी से। सामल साहब की गद्दी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, दिखाई नहीं दे रही है तो पूछने से मालूम हो जाएगा, किसी भक्त को पूछ लीजिए, कौन से भक्त बैठे हुए हैं यहाँ। आइए आइए भाई भक्त जी, आओ। सेठ जी, आइए 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 अरे आइए इधर आ जाइए। अरे आइए, चंदा नहीं लेंगे, आइए। चंदा नहीं लेंगे, भंडारा नहीं करवाना है तुमसे। आ जाइए, आइए आइए आइए। अरे आइए, कोई भी आ जाओ, कोई भी आए, कोई भी आइए, आओ, कोई भी आ जाओ, संत बुला रहे हैं तो आइए। कोई भी आ जाओ हमारे पास आओ। ओह हाँ देखो देखो, दो ओह, सेठ आ गए आ गए, आइए। जय हो प्रसन्न हो भगवान। बनता है। हाँ हाँ। इधर खड़े हो जाओ। माइक के सामने मत करो, हाँ अंतर्मान आइए भैया। अंतर्मान मत अंतर ही। यहाँ पर सामल साहब की गादी है कोई? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कोई गादी नहीं है। द्वारकापुर में है ही नहीं। यहाँ कोई सामल साहब नहीं रहता, कोई गादी नहीं। यहाँ तो बड़े-बड़े सेठ रहते हैं, सेठ किशन। अरे ये बताओ, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ, कहाँ रहते हो? द्वारका के रहने वाले हो? क्या बात है, क्या अच्छी बात तरह सबको जानते हो? सबको। कमल साहब की कोई गादी नहीं है? वो देखो बच्चू जी, सब यहीं के रहने वाले, सब बड़े-बड़े सेठ हैं। कोई नहीं है यहाँ, कोई सामल साहब। अरे राम 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 राम, नरसिंह ने ठग लिया हमको, इसका मतलब। देखिए वाह जी वाह, वाह वाह। जहाँ भी ये लीला होती है, किसी भक्त को बुलाते हैं ये बात पूछने के लिए, तो वो सीधा कह देता है कि हाँ है, लेकिन वाजिबा आपको सब कुछ मालूम है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। सारा सटीक जवाब दिया इन्होंने आकर के, जो लीला में चाहिए था वही जवाब आपने दिया, और कह रहे कि मैं द्वारिका का ही हूँ। बिल्कुल सच कहा, एक भी बार ये नहीं कहा कि पंचकूला का हूँ, क्योंकि द्वारिका में खड़े हैं ना, तो द्वारिका के ही है वाजिबा। भगवान कोई नहीं है यहाँ, सामल साहब कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं बच्चा। देखो श्यामदास,
देखो भगवान का भक्त था, उसने पहले ही कहा था कि मैं कोई सेठ नहीं हूँ। यह तो इस गूंगा राम की जबरदस्ती पर हाँ, ये गूंगा पीछे ये- पड़ गया था। ना ये अपने गले में फांसी लगाता और ना ये कार्य होता। अरे महंत जी क्या करें, संतों को दक्षिणा मिलती है, आप कहते हैं लाओ मेरे पास रख दो, भंडारा करेंगे। कहीं भी दक्षिणा मिलती है सबको ले लेते हो। हाँ। अब हो गया ना कि भंडारा कर दिया नरसी ने। कोई बात नहीं है। सुनो भैया, सुनो संत जी, हाँ। कैसे करेंगे गुरुजी का भंडारा? कैसे होगा? अरे ऐसे गुरुजी का भंडारा करना है। गुरुजी के भंडारे की चिंता तुम मत करो बेटा, हाँ। गुरुजी का भंडारा तो हो जाएगा, परंतु इन संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी इसका विचार करो। नहीं तो महंत जी। ऐसा है, भगवान का भजन करो, हाँ। भगवान ही पार लगाएंगे। निर्बल केवल राम। हाँ, क्या बैठो, भजन करें? नरसी ने ठग लिया हमको। अरे बैठो, भगवान का भजन करो। वो लुटेरा था, उसने बहुत बड़े ठग से पाला पड़ गया। संतों ने पहले तो संतों ने जबरदस्ती की, और जब नरसी ने उंडी लिख दी तो अब ये नरसी को गाली दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। नरसी तूने क्या किया, संतों का पैसा खा गया तू। अरे अनाप शनाप हमको लिख कर दे दिया, सामल शाह नाम का तो कोई सेठ नहीं है। अब आप बताओ, भगवान कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी कहते थे कि जो मम भक्त सो बैर करत है सो है बैरी मेरो। जो मेरे भक्तों से बैर करता है वो मेरा बैरी है। तो नरसी को गाली दे रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, तो भगवान कैसे सह सकते हैं? तो देखिए, नरसी के ही लिए और भगवान सेठ सामल शाह बने, जो आज भी द्वारिका में जो मंदिर है द्वारिकाधीश का, उसमें हमारे द्वारिकाधीश सेठ के ही रूप में विराजमान है। नरसी की लाज रखने के लिए और भगवान सेठ सामल शाह बन गए। हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलो सेठ सामल शाह की। अरे मस्ती से बोलिए, बोलो सेठ सामल शाह की। मैं तो ये कहता हूँ उसका सवा सत्यानाश हो जाएगा। अरे ये तो गूंगा था, ये कैसे बोलूंगा? भूख लगी मुझे पेट में। सुना नरसी, कुछ संत लोग आए हैं, आप उनको मेरी गद्दी पर लेकर के आए। जो आज्ञा। अरे भाई, कोई जूनागढ़ से नरसी जी से यदि हुंडी लिखवा कर लाया हो तो वो हमसे मिल सकता है। हम ही हैं, भगत जी हम ही हैं। हम आए हैं, हम आए हैं। सभी संतों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संत भगवान आप आइए, हमारे सेठ जी आपको याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं। गद्दी पर पधारिए। क्या जाने सेठ जी हैं आपके? सेठ सामल शाह। सामल साहब, अरे मिल गए? अरे मिल गए कोई? अरे कोई भाई मिल गए, चलिए गुरुजी। अरे भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। ओ भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को। मोकू झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु ना देखूं, झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु ना देखूं, देखूं प्रेम सन्मान। और भगत हित नारी बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को। सब ये गद्दी। सब द्वारका में कहाँ भटक रहे थे गदलियों पर। आज- ये देखो गद्दी है सामल साहब। आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ। मेरा ये बुढ़ापा आ गया, परंतु ऐसी ना तो गद्दी देखी और ना ही ऐसे सेठ देखे हैं।
सत्य कह रहे हो मैं। मैं संत भगवान को प्रणाम करता हूँ। कल्याण मुनीम जी, हुंडी का पर्चा लेकर के आओ। आप लोग पर्ची दीजिए। हुंडी की कहाँ है? आपको मुद्राएं दी जाएंगी। हुंडी किसके पास है भाई? तुम्हारा मेरे पास में होगा और किसके पास में है? झूठ बोलता है। अब सेठ मिल गया तो हुंडी खो गई। बताओ क्या करें? अरे तुमने रखी थी। अरे जल्दी से निकालो बेटा। अरे चोर आ गए, चोर। पर्चा को तुम कहाँ लिया? इन्हें 750 मोहर दी जाए मुनीम जी। ये ब्याज लगा के दिए सेठ जी ने। अरे ये 750 क्यों दे रहे हैं? हमारे तो 700 थी। जो आप हमारे सेठ जी को गाली दे रहे थे ना, उसकी दक्षिणा मिली है। अरे तो और गाली दे दोगे और मिल जाएगी। अब नहीं देना, इनको ये भी दक्षिणा लेनी जाएगी। हाँ। संत भगवान, आप जूनागढ़ होकर ही जाओगे ना? वहीं होके जाएंगे, वही रास्ता है। मैं नरसिंह जी के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ, आप लेते जाना। हाँ, उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हुंडी का भुगतान हो गया। सिद्ध श्री पत्र लिखी द्वारे कासों सावर साग, नरसीसों मेरी नित्य राम राम वाचना, गति मेरी ढूंढ में इन संतन को देर वही, अतिशय विलंब हेतु मांगू क्षमा याचना, सब विद कुशल यहाँ कोस में ना कमी कोई, फेरे हुंडी लिखवी में रखियो मन याचना, नयो नाम देखी मुगु चोर ते बनायो साग, छूटो मिरो छछियावर छाछ पीपी नाचना, नरसी तुमरे पत्र ने मेटो मोर कलम, चोरी जा रे हो नाम मम अब भयो सानिसम। हे मेरे बाप, लीजिए संत भगवान। ये भंडारा हो जाएगा, हुंडी का भुगतान हो गया। अब तो गुरुजी का भंडारा हो ही जाएगा। यही है भंडारा, सब भोजन यही खाना। शामल साहब की ओर से भंडारा होगा मालपुआ और तस्मै का। हाँ, यही होगा। तो हमारा भी पेट चिकना हो जाएगा। सभी संतों का सम्मान किया भगवान ने और नरसिंह जी की हुंडी को चुकाया। ऐसा बताते हैं, ऐसा लेख आया है कि ये संत, जय जय पर्दा लगाए, ये संत लौट करके नरसिंह के पास गए हैं। अब नरसिंह माँ बेचारे चिंता कर रहे हैं, न खा रहे हैं न पी रहे हैं कि हे प्रभु, वो संत गए हैं, अपना पैसा दे करके गए हैं, प्रभु कहीं भटक ना जाए, कुछ हो ना जाए। और जैसे ही ये संत नरसिंह के पास पहुंचे, नरसिंह ने पूछा क्या हुआ, तुम्हें सेठ मिला? तो इन्होंने कहा हाँ नरसिंह, वाह, आपने तो हमें साक्षात ऐसे सेठ के दर्शन करा दिए। नरसिंह को विश्वास नहीं हुआ, बोले आप सच कह रहे हैं, आपको सेठ जी मिले? बोले हाँ सेठ जी मिले। तो नरसिंह रोने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु, आज संतों ने भी नरसिंह के चरण पकड़ लिए। जब संतों ने कहा, नरसिंह ने कहा कि वो भगवान थे, तो संतों ने नरसिंह के चरण पकड़ लिए और नरसिंह के चेले बन गए कि नरसिंह, आज तुम्हारी कृपा से हमें भगवान का दर्शन हुआ है, तो आज से हम भी आपके शिष्य बनना स्वीकार करते
करते हैं और नरसिंह जी के चरणों में ही रह करके कीर्तन करने लगे सभी संत। आइए अब आपको ले चलते हैं नरसिंह जी के समधाने की ओर, जहां पर धूमधाम से नानी माई के विवाह की तैयारियां चल रही है। अरे हाँ हाँ जी राम रंग बरसे गो, हाँ जी राम रंग बरसे, हाँ जी राम रंग बरसे गो, ओ रंग बरसे कछु अमृत बरसे, रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो, हाँ जी राम रंग बरसे गो। विवाह की तैयारियां चल रही है, कहाँ कहाँ निमंत्रण गया है, कहाँ कहाँ निमंत्रण देना है, चर्चा हो रही है। नारायण देखो, विवाह की तैयारियां पूर्ण होने को जा रही है और अभी तक हमें ये नहीं मालूम किन किन हमारे रिश्तेदारों के पास में ये पत्रिका पहुंची है। पिताजी सभी जगह पत्र डाल दिया, लेकिन अभी तक नरसिंह जी के पास कोई संदेश नहीं। नरसिंह जी के पास कोई संदेश नहीं भेजा। यदि दादी माँ कहें तो वहाँ पत्र भेजा जाएगा। दादी माँ क्या कहेंगी? अरे वो हमारी समधी है। अरे समधी के लिए पत्र नहीं पहुंचेगा तो किसके लिए पहुंचेगा पत्र? समझाओ दादी माँ को भी समझाओ, हम ठीक समझाएंगे। है, मैं दादी माँ को बुला लेता हूँ, जैसा वो कहेंगी वैसा ही हमको करना है। दादी माँ, ओ दादी माँ, बड़ी बूढ़ी है ये, नरसिंह जी की समधन है ये। माता जी प्रणाम। माता जी बात ये है कि हमारे कौन कौन रिश्तेदारों के पास में लगन पत्रिका पहुंची है, कौन कौन रिश्तेदार के पास नहीं पहुंची। हमने सुना है कि अभी तक हमारे समधी नरसिंह जी के पास भी पत्रिका नहीं पहुंची है। नरसिंह के पास हाँ दादी माँ, सब हुआ जो उस कलबुही के पास, उस नरसू के पास कोई पत्र नहीं गया है। वो यहाँ आएगा तो बेटा हमारी हंसी हो जाएगी। दूर दूर से नातेदार रिश्तेदारों के बीच में वो निठल्ला बाबा जी बैरागी यहाँ आएगा तो अच्छा लगेगा क्या? माँ जब उन पे था तो उन्होंने हमको सब कुछ दिया और फिर हमें अपनी पुत्री दे दी और वो हमारे बराबर के सब दिए। आज उन पर कुछ धन नहीं है तो क्या है, बुलाना चाहिए। हाँ बुलाना जरूरी आप चाहिए। लोगों की सबकी इच्छा है कि वो नरसिंह इस विवाह महोत्सव में आना चाहिए। हाँ माँ, तो कुमकुम पत्रिका तो फिर मैं ही लिखवाऊंगी ना। तुम लिखवा दीजिए, आप ही लिखवा कोई दीजिए। बीच में बोलेगा नहीं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो फिर पंडित जी को बुला ले जल्दी से। बेटा नारायण बुलाना पंडित जी को। पंडित जी आपको दादी माँ याद कर रही है। तो यहाँ पंडित जी को बुलाया कुमकुम पत्रिका लिखने के लिए। पंडित जी प्रणाम, आपको दादी माँ याद कर रही है। अरे पंडित जी आ जाओ, खुश रहे। अरे कैसा जमाना समय बदल रहा है। पंडित जी हमको प्रणाम कर रहे हैं, हम आशीर्वाद हम प्रणाम करते हैं। आप तो देर लगा रही हैं। नहीं, मैं ही प्रणाम करती हूँ। समय निकालने तो कहाँ से आए? पंडित जी आप सब दीजिए पंडितों के पास आशीर्वाद की क्या कमी है? आप ये है ना, ये आजकल के बच्चे हैं, किसी की मानते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, बस अपनी अपनी चलाते हैं जी। अब वो विवाह महोत्सव तो चल ही रहा है। अब ये चाहते हैं कि इस विवाह महोत्सव में वो नरसिंह भी आना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, वो आपके समधी है, आने चाहिए। मेरा भी यही मत है। अरे मेरा क्या, सब दुनिया चाहेगी कि समधी तो आते ही आते हैं। तो फिर उसके लिए एक कुमकुम पत्रिका लिखवानी है। सबसे पहले बेटा तुम अपना वो क्या कहते हैं वो पटपरा खोलो। ओह डोकरी मैया, दादी माँ, देखो सुनो, पटपरा नहीं है, पत्रा, पंचांग पत्रा। पंडित जी तुम बड़े भोले हो, मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बुढ़ापा है, दांत टूट गए, हवा निकल जाती है। और वैसे भी जिस
पट पड़ा है ना। बात तो सही है। तो इसमें देखो बोलने के तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, वो क्या सड़े स्याय अरे सड़े साय नमः नहीं, श्री गणेशाय नमः। तो वो कृष्ण जी के भक्त हैं, इसलिए हम गणेशाय नमः के साथ साथ श्री कृष्णाय नमः भी लिख देते हैं। लिख दो मंगल भवन मंगलहारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी। ये मुझे लिखना है क्या? ये तो मेरा भजन भी चल रहा है ना साथ साथ में। अच्छा, आपका भजन नहीं लिखना है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नोटों से भर दो मेरी गागर। अब नोटों को छोड़िए तो नहीं, कुमकुम पत्र का। हाँ लिखो, तो इसमें क्या लिखना है? सब क्या लिखना है सबसे पहले बताइए। सवाया अच्छा अंक होता है ना। हाँ, तो सवा से शुभ है। शुरू होगा। हाँ, शुभ होता है ना। शुभ है, सवा से करिए। सवा 25 मन लिखो कलावा, सवा 25 मन रोली, सवा 25 मन लिखो सुपारी, 100 मेवा की बोरी। ये क्या लिखवा रही है राधिका? सवा 25 मन लिख दो कलावा, सवा 25 मन कलावा, सवा 25 मन सुपारी, सवा 25 मन सुपारी, सवा 25 मन रोली, सवा 25 मन रोली, और 5 मेवा लिख दो 100 बोरी मेवाओं की। बोरी। दादी माँ इतना क्यों लिखवा रही हो दादी माँ? क्यों लिखवा रही हो? दूर दूर से नातेदार रिश्तेदार आएंगे, उनका स्वागत सम्मान करूंगी। और मैंने पहले ही कहा था कोई बीच में नहीं बोलेगा। तू ज्यादा बोलता है तो फिर इसको तू लिखवा ले, मैं तो जा रही। अरे लेकिन कोई बात नहीं, ठहरो वहाँ ठहरो। अरे भाई, दादी माँ को रुष्ट मत करो। नारायण, आप नहीं समझ रहे हैं। 100 बोरी इसलिए लिखवाई जा रही है, नाते रिश्तेदारों को तो कम खिलाया जाएगा, दुकान में भेज दिया जाएगा। अरे पंडित जी ज्यादा मत बोलो। ज्यादा कहाँ बोलना होगा? मैं कहूँगी वो इसमें लिखा जाएगा। आप ऐसा भी करती है, पंडितों को मारती भी है। नहीं मान नहीं रही हो, तुझे समझा रही हूँ, समझ जाती मेरी बात। अब इसमें क्या लिखवाना? कुछ वस्त्र भी तो लिखवाने हैं ना। बिल्कुल, मांगलिक वस्तु के साथ वस्त्र भी आवश्यक है। आवश्यक है ना। हाँ। तो इसमें लिखो 10,000 महमूदी थान। 10,000 महमूदी थान। ओ ये कल मुही आ गई, मेरे पैरों को नोच रही है। उधर चली जा। आ गई, श्रृंगार करके आई है। बैठ जा। तेरे बाबुल के पास, तेरे उस बाप के पास, धन्ना सेठ के पास ये कुमकुम पत्रिका जा रही है। बैठ जा यहीं। आप ये बताइए, हाँ। बेचारी ये श्रृंगार नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में आप श्रृंगार करेंगे? अरे तो श्रृंगार करने का क्या मेरा समय नहीं? पूरा समय है। हाँ, और अंत समय तो अभी रह ही गया है आपका। हाँ, तो लिख इसमें। हाँ, बताइए। 10,000 महमूदी थान। 10,000 महमूदी थान। और वो साड़ी कहाँ की नामी है, वो मशहूर कहाँ की? पता नहीं, आपको पता होगा, मुझे क्या पता है। वो बनारसी साड़ी। बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है। बनारसी 20,000 लिख दे। 20,000 बनारसी साड़ी। और वो लहंगा चुनरी कहाँ की मशहूर है? मेरी सहेलियाँ बता रही थी, वो मंगा लेना लहंगा चुनरी। पूछ लो, सहेलियों से पूछ लो, अगल-बगल में पूछ लो। कहाँ की है वो लहंगा चुनरी? जयपुर की है। मत अरे जोर से क्यों नहीं बोलती है? थोड़ा मुझे ऊंचा सुनाई देता है। दादी माँ का बुढ़ापा है ना। जयपुर वाली। हाँ, 50,000 लिख दे। कम नहीं है। आजकल की लड़कियों को बहुत पसंद है वो मस्त। अगर कम लिखवा दो, नारायण बार-बार कह रहे हैं, लेकिन चौपाई की बात है। नहीं सोचिए, हमें कोई व्यापार करना है क्या? इतना तू ज्यादा मत बोल। और दादी माँ कपड़ों का क्या शोरूम खुलवाओगी? पकड़िए पकड़िए पकड़िए। दादी माँ, आपको मुर्गी आती है? बुढ़ापा है, जब तक जीना तब तक सीना। ये लड़के बीच में मत बोला करो, बता दिया। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। हाँ, अब नहीं बोलना बीच में। आगे बढ़ाइए। हो गए लहंगा चुनरी। लहंगा चुन्नी हो गई 50,000। और क्या लिखना है इसमें? हाँ, याद आया। नगद रोकना तो रह ही गया है। अरे 1 लाख नगद वो तो जरूर चाहिए आपको। 80 करोड़ का नगद
नगद रोकड़ा लिख दो, मुझे थरावे चाहिए 80 करोड़। 80 करोड़? और क्या हमें क्या दादी माँ 80 करोड़? अरे तू ज्यादा बोल रहा है तो फिर तू लिखवा ले, मुझे क्यों बुला? अरे मैं तो यूं कहता अभी तक मैंने पकड़ो 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 भैया, पकड़ गिर जाएंगे, दादी माँ गिर जाएंगे, परेशान बुढ़ापा का शरीर है, हाथ पांव टूट जाए। रुको रुको लग जाए। पकड़ो। अरे ना तू बेटी बैठाइए बैठाइए, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मैं कहती मेरे बीच में कोई बोलेगा, बार बार बोलते दादी माँ आप कोई नहीं बोलेगा, आप लिखवाइए। बेटा इनको समझाए बीच में ना बोले। भैया चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, अपना सबूत पीछे दिखा देना जब हम चले जाएं। तो इसमें हो गया क्या क्या लिखा है तुमने? पता नहीं बोल रहा। 80 करोड़ रोकड़ी और लिखवा रही है डोकरी। बहुत अच्छी। और मेरे लिए इसमें 9 लाख का हार लिख दे। आपके लिए? और क्या तेरे लिए? मैं पहनूंगी उसे। आप बुढ़ापे में 80 लाख हार पहनेंगी? मेरी सहेलियां कह रही थी आप कुछ पहनती भी नहीं, आभूषण नहीं धारण करती। आपका बुढ़ापा है भी कहाँ अभी तो। चलिए चलिए सवा का 9 लाख का हार लिख दिया, आगे बढ़ाइए। अब ये कुछ बताएगी, कोई कमी रह गई है? अब ये कुछ लिखवाना है तो लिखवा दे, मुझसे मत कहना कि मेरे लिए ये नहीं मंगाया वो नहीं मंगाया, लिखवा दे। दादी माँ, आपने कसम ही क्या छोड़ी है? आप जानती हैं ना मेरे पिताजी की जमीन में इतना कुछ नहीं है। यदि हाँ फिर भी आप लिखवा रही है तो इसमें 2 पत्थर और लिखवा दो। शांत क्यों बेटा, जल्दी से लिख दे। 2 पत्थर? और पत्थर से क्या दादी माँ अपना सर फोड़ेंगी आप? अरे तू बहुत भोला है, बिल्कुल तुझ में समझदारी नहीं है। ऐसे ही मैंने तो सुना था कि पंडितों में बहुत विवेक होता है, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन पंडित तो जहाँ मरे वहाँ भोजन के चक्कर में ही मरे। आगे बढ़ाइए। भैया इसमें साधारण पत्थर नहीं, आगे देखकर भी पीछे रहे। साधारण पत्थर नहीं, एक सोने का पत्थर और एक चांदी का पत्थर, वो भी कोई किलो 2 किलो के नहीं, सवा मन के होने चाहिए। क्या करेंगी सवा मन के पत्थरों का, आप ये तो बताइए दादी माँ। पंडित जो चांदी का पत्थर है, उस पे बैठती और सोने के पत्थर पे अपने पैर की डोकरी पकड़नी टूट जाएगा सब कुछ। चलिए सवा मन के पत्थर, सोने का चांदी का। और दादी माँ मेरे ये बोल रहा था कि 5 मीटर सफेद कपड़ा और अबीर गुलाल, 4 बांस और 2 किलो रस्सी नारियल की, वहीं से और घी 3 घी, 5 किलो रिफाइंड। ये सब क्यों लिख रहा है? देखिए आपने सारा सामान वहीं से मंगवा लिया। अब मैं सोच रहा था कि आपका जब कल्याण हो जाएगा, भगवान जब आपको उठा लेंगे तो आप अपनी कांटी और कफन भी वहीं से मंगा लेंगे। लकड़ी 5 मन लकड़ी। तू बहुत भोला है रे पंडित। ऐसे अब लकड़ी तेल घृत की कोई आवश्यकता नहीं, बटन दबाओ फुर्र हो जाओ। अच्छा तो आप फुर्र से जाएंगी? ये व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। समय लेके नहीं, ले जाए। चलो ठीक है जा रहे हैं। इसको लेके तुमको जाना है। जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था मार्ग की, कुछ पान की। बस पंडित मरा तो बस पेट के चक्कर में मरा। क्या करे पेट के लिए डोले जाएगी। रंगधर नारायण कहो दादी माँ। वो हमारे रसोई घर में एक पीपा रखा है, उसमें सत्तू रखा है। एक दिन एक कुत्ता आकर के उसमें मुंह मार गया था। अब कुत्ते का झूठा हम तो खा नहीं सकते हैं, पंडित जी को खिला दो। पंडित जी के पेट में अग्नि होती है, शुद्ध जाए अशुद्ध जाए सब स्वाहा हो जाए। पंडितों को कुत्ते का झूठा आटा खिलाएगी तो नरक में जाएगी। पंडित जी हम जैसे गरीबों के लिए नरक में स्थान कहाँ है? नरक तो पहले से बड़े बड़े पैसे वालों ने बुक करा दिया। लेकिन आप तो नरक में ही जाएंगी नारायण। बेटा उस आटे को लाना मत, उसमें ताला लगा दो टीन में, ठीक है? दादी माँ का जब अंत समय आए, गया जी जाना पिंड दान करके आ जाना। बेटा मैं
ऐसे नहीं मरूंगी, दो चार तुम जैसे को मार के तब नहीं मरूंगी। बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, भगवान चलते फिरते उठा ले तो अच्छा है।